Hello, friends, and welcome to the International Fab Talks. We are happy and glad to connect with you through this medium of getting to know people across the world, getting to know the unsung heroes, getting to know people who have stood the test of time, getting to know people of how they have been suffering for no fault of theirs. And yet they have been so strong enough to inspire the world to share their story on the International Fab Talks. We are proud of all of them who have been joining us all these days. And today, we are being joined by a beautiful friend who's joining us all the way from Kolkata. She is Miss Pampa Das, an acid survivor. She's been a victim to this acid attack, but now she is a survivor. And she's here to tell her story as to how it happened, how it occurred, किस तरह उनको झेलना पड़ा, किस तरह की तकलीफें उठाने पड़े जब ये एसिड अटैक हुआ उनके ऊपर। एसिड अटैक के बाद में क्या हुआ वो भी बताएंगे मैडम। हमारे साथ आज है पंपा दास मैडम। शी इज ऑल्सो connected as she's working in an organization as a treasurer. Like, I didn't get that actually. Cluster treasurer, if I'm getting that right. A cluster treasurer she is. She's connected with e-commerce and all of that. A beautiful young lady. Join us, friends, to get to know about her story, how we could be, an angel in her life, how we could save others from being attacked with acid. Join us. नमस्ते मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं, बहुत धन्यवाद। यस डियर मैम, आप कहाँ से बोल रहे हैं अभी फिलहाल? अब किस सिटी से गए? इज इट कैलकाटा और सम अदर प्लेस? नहीं नहीं, अभी मैं कलकत्ता में ही हूँ। कलकत्ता से ही मैं बात कर सकती हूँ। जी मैम, आप इससे पहले कहाँ रहते थे मैम आप? इससे पहले मेरा गांव थी गंगा सागर या काकद्वीप, वो वेस्ट बंगाल में ही है। तो वहाँ का मैं लड़की हूँ। जी मैम, जॉब जी के लिए मैं अभी कोलकाता में हूँ। जी जी जी, दैट्स रियली नाइस। मैम, ये हादसा कैसा हुआ आपके साथ? कब हुआ? ये हादसा हुआ 2017 में, 23 अक्टूबर को। ये हादसा जब हुआ था तब मेरा, या मैं तब 23 या 24 रनिंग, यस मैं थी। हमारे गांव में क्या होती है ना, छोटी सी लड़की को वो जो पढ़ाई वढ़ाई होती है तो वहाँ के लोग को पसंद आती है तो शादी कर देती है। तो मेरे मेरे को भी हुआ। एचएस मैंने पास किया था। एचएस के बाद मैंने कॉलेज भी गया था। कॉलेज का फर्स्ट ईयर चल रहा था तो हमारे जो माँ पापा है उसने एक लड़के को साथ मेरे को रिश्ता जोड़ दिया, क्योंकि उसका पापा मास्टर थी जो टीचिंग थी, और उसका फैमिली हैवी फैमिली है। तो ठीक है, सब लोग चाहते हैं ना, जो मेरा मम्मी पापा भी बोला मेरा लड़की बहुत खुश रहेगी, इसलिए हमारा शादी कर दिया था। तो बहुत अच्छा शादी किया था। शादी के पहले हमको कुछ नहीं मालूम था क्या लड़का लफंगा था या लड़का कुछ था। मेरा मम्मी पापा ने भी नहीं सोचा था क्या लड़का ऐसा होगा, क्योंकि मम्मी पापा ने क्या किया, उसका पापा, उसका फैमिली का बैकग्राउंड नहीं देखकर देखा उसका पापा मास्टर है, उसका मम्मी नर्स है, तो ठीक है, बिल्डिंग है, तो मेरा लड़की बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं एक मिडिल फैमिली की हूँ, मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा पापा का फिश का बिजनेस है। तो सभी लड़की, सभी परिवार चाहती है ना कि उसका लड़की खुश रहे, तो मेरा शादी कर दिया। तो शादी से जब भी हुआ, शादी के बाद से वो मुझे टॉर्चरिंग करते थे। क्योंकि टॉर्चरिंग इसलिए करते थे, उसको एक लड़की के साथ अफेयर था, मेरे को नहीं मालूम था। और मैं क्या करती थी, जो एसएचजी ग्रुप होती है, मैंने स्वनिर्भर गोष्ठी, सेल्फ हेल्प जो ग्रुप होती है, तो मैंने आ, वहां पे जाकर बीएड भी किया। बीएड भी करते कर सकते, वो ग्राम को जो लड़की है उस लड़की को लेकर बैंक में जाना, उसका अकाउंट खुलाना, कैसे लोन डिस्ट्रीब्यूट होती है, मैं इस का काम वो ब्लॉक में मैं करती थी। तो ऐसे मैं टीचिंग करती थी। मेरा बीएड भी सेकेंड ईयर भी चल रही थी। तो ये सब में मेरी कमाई से मैं जो भी टीचिंग करती थी, उससे कमाई से मैं चलती।
लेकिन मेरा जो ससुराल था, वो ससुराल से ससुर भी हमारा का मालूम नहीं है। ससुर की 3 शादी है, 3 शादी है, हम लोगों को कुछ नहीं मालूम। मेरा जो सास है, उसकी भी 2 शादी है, हमको भी कुछ नहीं मालूम। तो ऐसा होता है ना, ब्लड रिलेटेड थकता है, क्योंकि उसका ही तो बच्चा है, तो उसको भी अंदर तो कुछ ना कुछ रहेगा ना। तो इसलिए क्या क्या वो हमको मारते थे, फैन के साथ लटका दिया था। तो जो बालिश होते, पीलो होते हैं ना, पीलो से देकर मेरा गला दबा देती थी। ये सब कर बहुत टर्चरिंग करती थी। तो मैं मायके चला जाती थी। तो फिर भी मैंने सोचा था, क्योंकि मेरा पापा का बहुत तबीयत बहुत खराब थी। पापा जब भी मैं मायके जाता था तो मेरा पापा बोलते, बेटा तुम माने क्या बोलती है वो, जो हमारी बांग्ला में तो संसार बोलती है, तुम घर करो, उसके साथ घर करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। एक बेबी आ जाएगा तो, जो पापा माँ चाहती है, एक बेबी आ जाएगा तो सब लड़का सभी हो जाएगा। लेकिन मैंने भी मेरे दिल को मनाया, जो ठीक है चलो, अभी वो ऐसा होती है तो फिर एक बच्चा आ जाएगी तो वो सुधर जाएगी। मैंने उसी को टाइम दिया, जो सुधर जाओ सुधर जाओ। लेकिन वो सुधरा नहीं है। वो दिन का दिन बदतमीज कर रहा था, बदतमीज कर रहा है। मैंने एक दिन क्या किया, और निकल मेरे को रात 12 बजे को घर से निकल दिया, बोले चले जाओ मेरे रूम से। तो उसी दिन मैंने डिसाइड किया था। तो मैंने किया क्या, पुलिस स्टेशन चले गई। तो पुलिस स्टेशन जाकर उसका नाम पे, उसका पापा के नाम पे, उसका मम्मी के नाम पे मैंने एक डायरी, जस्ट मीटिंग मिसिंग ए डायरी किया था। तो मैंने किया था 2016 में डायरी किया था। तो पुलिस लोग बोल रही है कुछ नहीं होगा, जाइए आप, मैं डायरी लिख लेती हूँ। हमने पुलिस को भी वहां पर बोला था कि आप लोग डायरी लिख रही है, केस लिख रही है, तो मेरे साथ चलिए ना, एक बार उससे जाके बात तो कीजिए। वो आपको आपको जो आपका बात सुनिए, उसका बात सुनिए, फिर कैसा होता है। लेकिन मेरे को कुछ हो जाएगा तो तब क्या होगा। पुलिस भी वहां पे बोला था कुछ नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा, हम लोग है ना। वो बात किया। फिर 2016 के बाद 2017 में वो हमारा भाई दूज होती है ना। तो मेरे मायको को आया था भाई दूज के लिए। तो भाई दूज के लिए तो उसने बोला था, उस लोगों ने प्री प्लान किया था जे कभी कभी मेरा घर खाली होगा। मेरा जो होती है ना, तो किचन था एक साइड पे, एक साइड पे हमारा किचन है। और एक साइड पे क्या था, वो जो बनाना का जो पौधा होता है ना, कोला गाछ होती है बनाना का ट्री, वहां पे वो गाछ थी। तो वहां पे पूरा ही जंगल जंगल था। तो उस लोगों ने मेरे को बाहर ले आया। तो वहां से लेकर हमको बोला, जे पंपा घर चलो। हम बोले क्यों, हमने तो भाई दूज पे आया था, मैं तो मायके के रह जाऊंगी। बोले नहीं नहीं, तुम चलो वहां से, क्योंकि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बोले क्या सरप्राइज है मेरे लिए। बोले हाँ सरप्राइज है। तो ठीक है। हम रात रात को मम्मी जो खाना बनाया सब लेकर चलाया। उसी दिन मेरा जो ननद मेरा ननद और ननद के हस्बैंड, वो कभी नहीं आती है हमारे घर में, क्योंकि उसने भाग कर शादी किया था, कभी नहीं हमारा घर में आता है। उसी दिन वो दोनों भी हमारा घर में आया, हमारा ससुराल में आया। तो ठीक है, सब ठीक है। ठीक सुबह 10 बजे हमको निकलना है बैंक के लिए, क्योंकि ऑल ग्रुप का लोन होगा, इसलिए हमारा जो प्रेसिडेंट है वो बैठा है। ये भी काम पे जाएगा, इसलिए हम किचन में एक ना होती है ना, जो गांव के लड़के एक नाइटी पहन के मैं किचन में काम कर रही थी। किचन के सामने इतना बड़ा सा एक विंडो है, इतना बड़ा एक विंडो है। तो हम जब काम कर रहे थे, तो तब मेरा ससुर और मेरा जो नुंदाई होती है, उन नुंदाई और मेरा ससुर, उस लोगों ने आकर मेरे को ए हाथ और ए हाथ दोनों ने पकड़ लिया। तो हमने बोला ये क्या कर रहे हैं आप लोग, हमारा हमको क्यों पकड़ा। बोले कुछ नहीं, तुमको कुछ नहीं। ससुरी और नंद भी आके मेरे को मुंह ऐसे ऐसे मुंह
और किधर करे। आई मीन जो तो हम छटपट करे, कुछ नहीं छड़ा। वो जो अरिंदम, मेरा हस्बैंड का नाम था अरिंदम। अरिंदम के हाथ में इतना सा ग्लास का टाइप, कांच का ग्लास का टाइप इतना सा, वहां पे जो हम लोग फर्स्ट मॉर्निंग में जो यूरिन होती है ना, यूरिन का जो कलर होती है, उस यूरिन का कलर उसका हाथ में था। वो कैसे लेकर, और वहां से तेज धुआं होती है। तो हमने देखा तो हमारा आंख से तो पानी लेकर रहे, क्या करेगा क्या करेगा, हम तो पीएम। जब उसने वो विंडो पे हमको फेंक रहे थे, उसका मम्मी पापा सब ने छोड़ दिया। वो जिस यहाँ से फीका, और मैंने यहाँ पे मेरा सर यहाँ कर लिया। तो यहाँ से देखिए, मेरा एक कान ये नहीं है, संग संग गल गया। यहाँ से नहीं है। मेरा ये आग देखिए, फर फर करके ये आग बाहर चल गया। मेरा ये हाथ भी कुछ नहीं है। यहाँ पे भी जहां जहां ये था, उसने मारा, फिर दोबारा मारा। तो मैं उसको, हमको छोड़कर, हम तो जल रहे जलन की जलन, हम तो सो गए। जल रहे कर रही। और हमारे वहां दो ताला में लोन लोन बैठा था ना, सब लोग लड़की लोग लोन लेता है, वो चल रही थी। तो छत से एक माइनॉरिटी वुमेन आ रही थी। तो तब बोला, छोटो बौदी ऐसे क्यों चिल्ला रहे है। उसने आके जहां झोरा, यहाँ से सब गलगल गलगल करके चल रहे। और कितना कितना जल रहे। कोई भी ले, उस लोगों ने हमको मार कर, उस लोगों ने उसका गांव सागर में चला गया। हम वहां पर तड़पते रहे। उसका जो जो आसपास लड़का है, सब लोग आया, जिसने भी हाथ दिया, उसके हाथ में हमारा जो मांसो, ये जो होता है, स्किन होता है, स्किन दर 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 करके चला जाता है। सब लोग बोल रहे वाह करके। फिर उस लोगों की पाड़ा की जो महिला थी, उस जो रिलेटिव थे, उस लोगों ने हमको लेकर एक टोटो में बैठाकर हमको काकद्वीप हॉस्पिटल में ले गए थे। काकद्वीप हॉस्पिटल में जब ले गए, तो वहां पे मेरा मायके था। वहां पे मेरा भैया को फोन किया, भैया आई, सबने आया। तो फिर उस लोगों ने बोला, काकदीप ने बोला, ये लड़की और नहीं बचेगी, क्योंकि इसका सांस भी चल रहा है। ये गला, इसका गला मेरा जो होती है ना सांस नाली, वो सांस नाली भी जल गई थी, हद से ज्यादा जल गई। तो लोगों ने बोला था, ये जब भी बचेगी, वो स्पीक कथा नहीं बोल पाएगी, नहीं पाएगी। तो वहां से नहीं हुआ, तो एम्बुलेंस लेकर सब लोग मेरा, और एक घंटा 2 घंटा के रास्ते पे और एक हॉस्पिटल है, डायमंड डायमंड हॉस्पिटल गया था। डायमंड हॉस्पिटल ने भी बोल दिया, ये लड़की नहीं बचेगी, छोड़ दो उसकी आशा। लेकिन मम्मी पापा सब लोग, क्योंकि उसका बेटी है ना, वो तो उसका ही है। तो उसने क्या, नहीं बोले थे, जो है जाओ भी हो जाएगा, लेकिन मेरा बेटी को बचाना है। लेकिन कोलकाता पीजीएसएस में मेरे को नहीं, भर्ती नहीं ले, एडमिट नहीं ले रहे थे। क्योंकि नहीं लिया था, हमारा मामा जो है, माया माँ का भाई जो है, वो एक टीएमसी का एक बड़ा सा लीडर है। तो उसने उसके बाद बोला, ये मेरा भांजी है, इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो जैसे मेरे को 3 से 3.5 घंटे तक हमको वहां पे हॉस्पिटल में फेंक रही, मैं बैठी हूँ। फिर उससे बाद हमको एडमिट किया। एडमिट के बाद बोल दिया, जे ये लड़की एक्सपायर होगी, ये लड़की अब जिंदा नहीं है। डॉक्टर ने भी नहीं चेक किया, नहीं चेक करके बोल दिया कि लड़की जिंदा नहीं है। तो ठीक है। जब मेरा जो बोलता है ना, उसको ऊपर वो होता है, व्हाइट काफन डाल दो या डाल दो, सब डाल दो। जब भी डाल दिया, फिर 1 घंटे नहीं 1.5 घंटा बाद जब बॉडी ले जा रहा था, तब मेरा हाथ यहाँ से ऐसा था, जब हाथ ये पड़ के, ये अंगुल, फिंगर ऐसा हो रहा था, ऐसा हो रहा था। तभी सबने बोला है, ये जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। लेकिन
मैंने कुछ बोल रहा था, मेरे को बोल नहीं था, और ये आंख से मैं कुछ नहीं दिखाई दे रहे थे। और मेरे को जलन, जब भी मेरे को ज्ञान आती है, ज्ञान आ रही है, तब भी मैं छत घर को जलन आ रही है, यहाँ से मैं खुजली तू और स्किन दे रहे थे। वो जो ये था मैम, वो आपको, अभी भी मेरे को रोना आती है, लेकिन मैं रोती नहीं हूँ, क्योंकि रो जाऊंगी तो सब कुछ याद रखेगी तो रखेगी, रो जाऊंगी तो मैं टूट जाऊंगी, नहीं रोऊंगी तो नहीं टूटूंगी, सीधा ऊपर सिर उठा के बात कर सकती हूँ। इसलिए मैम वहां से भी हमको 3.5 मास, 3 महीना, 3.5 महीना हम एडमिट थे। फिर सबने बोला कोई भी लोग हमको देखने नहीं आती है, हमको घर में भी सबके शीशा में पेपर पेपर चपक के रखता है। उससे ज्यादा जो हमको कुछ नहीं हुआ मैम, क्योंकि हमारा जब चेहरा हम नहीं देख सकते, सबके ऊपर ऊपर सबके ऊपर एरकम चिपका चिपका कर पेपर चिपका देता था। कोई भी बात नहीं कर सकता, करते आता है, लेकिन फैमिली के लोग छाड़ा कोई भी नहीं आती। वो जो होती है ना, हमारा साड़ी टांगा कर वहां पे रखते हैं, पूरा कोई पहन नहीं सकता, पूरा नंगा ही था। इस सब जगह मैंने सहला है मैम, तो और किसी को भी नहीं होना चाहिए था। फिर मैंने फिर मैंने भी सोचा, क्योंकि मेरा हस्बैंड, मेरा ससुर से कोई आएगा, हमको बोलेगा, कोई नहीं आया। मैंने फोन किया था, उसके बाद भी मैंने फोन किया था कि मेरे को ले जाओ, मैं आपके घर में जाऊंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। वो ऐसा किया था एक लड़की के साथ, एक हमको बोल रहा है मैं काम पे जा रही हूँ, लेकिन उस लड़की के साथ वो एक स्टेशन में रूम में रहते थे। हमने उसको भी वहां पर भी पकड़ा है। उसने सब कुछ किया, लेकिन मेरे ऊपर सब कुछ किया। उसने मेरे को मार दिया, लेकिन मेरा चेहरा जलाया, मेरा दिल और मेरा जुनून को नहीं जला पाया उसने। वहां से आकर मैंने पुलिस स्टेशन गया। पुलिस स्टेशन जाके मैंने बोला, पुलिस ने बोला ये इतना दिन का हो गया, ये हम केस नहीं लेंगे। हम बोले क्यों नहीं लेंगे आप केस? हम जब वहां पे लड़ाई कर रहे थे, तब भी तो कोई नहीं गया था, तो हम कैसे आएंगे आपके पास लिखाने? आपके पास कंप्लेन लिखाने कैसे आएंगे? हमने सोचा अभी कंप्लेन लिखाना है तो कंप्लेन लिखिए। कंप्लेन लिखा। हमारे ऊपर कितने कितने इंजाम दिया देखिए मैम। मैंने स्टोव बास्ट होया, एक बार बोला गरम सूप में पिए, गरम सूप डाल दिया, फिर बोला इलेक्ट्रिक शॉक खाया, फिर बोला केरोसिन तेल। मैंने फाइट किया, फाइट करके मैंने हाई कोर्ट से फिर मांगा, फिर मैंने फाइट किया, फिर मैंने जीता। जी हाँ, ये एसिड है। मैंने एक बार नहीं, पांच पांच बार मेडिकल बोर्ड में मैं इस तरह से यही चमड़ा लेकर गई थी और बैठी हूँ। लेकिन उस लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं वो बैठेगा नहीं, लेकिन मैंने बैठा है। बोले हाँ, मुझे एग्जाम करो, करके देखो ये क्या है, ये सूफ है क्या, इलेक्ट्रिक शॉक है क्या है, मुझे देखिए। मेरे ऊपर जो गलती हुआ, मैं गलत गलत था तो सब गलत था, क्योंकि मैं तो गलत नहीं था, तो मेरा डर कैसा? मेरे को तो डरना नहीं चाहिए। अभी भी मेरे को केस चल रहा है मैम, उसका कोई भी साजा नहीं हुआ अभी तक। मैं चल रही हूँ, केस चला रहा हूँ, केस चल रहा है। लेकिन एक स्टेट से मैंने वो मेरा जो ब्रेव सोल्स फाउंडेशन अपराजिता दी है, वो फाउंडेशन हम लोगों को चिकित्सा, हम लोग को मेडिकल, फिर मीर फाउंडेशन शाहरुख खान सर की जो ये हम लोग की चिकित्सा, कोई भी कोई चीज लगती है तो इस लोगों ने दी थी। ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। फिर ये प्लेटफॉर्म में किसी को काम दिलाना, तुमको सेशन है, तुमको सब कुछ है, तुम काम कर सकते हो तो काम करो। सब लोग सब कुछ कर रहे हैं। मैं अभी ई कॉमर्स डिपार्टमेंट असिस्टेंट में हूँ, एंड क्लस्टर एसएचजी में तो मैं हुई। फिर एट ए गुड, सब लोग कहते हैं तुम गुड स्पीकर हो पंपा, तो हमको मालूम नहीं है कि हम गुड स्पीकर है बात नहीं। लेकिन एक फाउंडेशन हम लोगों को, लड़की को लेके हम लोग लड़की को लिए एक फाउंडेशन
बहुत ही अच्छा तरीका का माँ मम्मी पापा फैमिली सबका फराज ये निभाती है। इसलिए हैट्स ऑफ टू शाहीन मैम, हैट्स ऑफ टू अपराजिता दी, बहुत अच्छा है। अभी मैं मैम एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि जो कुछ भी हुआ लड़की लोग बोलती है लव, हाँ लव नहीं होना चाहिए ना, होना चाहिए, बट वो लव से होती है ना जो बोलती है जे हमर की हॉबे, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, नहीं। तुम तुमको एक सपना देखा था जो हाँ हम होएगा, तो सपना देखो, काम करो, सबके ऊपर है काम। एक लड़की को एक काम मिल जाए तो वो दुनिया हिला डालती है। इस तरह मैंने किया है। हमको जब काम नहीं था मैम, मैंने सोचा था, अपराजिता दी को बोला हम मर जाएंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमको तो कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे। लेकिन मैम मैंने काम पे गया, सब लोग ने, मैंने बहुत स्ट्रगल किया मैम, बहुत स्ट्रगल किया। वो जो हमारे यहाँ नाड़ू होती है ना, वो नाड़ू बेचा, रास्ता रास्ता पे हमने नाड़ू बेचा है। सब लोग बोलते हैं, इस चेहरा पे ये क्या है। सब लोग ने थू फेला, मेरे मुंह के ऊपर थू फेला, मैंने वो भी सह लिया मैम। चलो ठीक है, हमारा मुंह ऐसा है तो क्या हुआ। लेकिन मैंने ऐसे चैलेंज मुझ में किया था, मैंने को चैलेंज किया था कि मैं ये मुंह नहीं ढकूंगी। क्यों ढकूंगी, मैंने तो कोई गलत नहीं किया, जो गलती किया है उसको पछताना है, मेरे को पछताना नहीं है, तो मैं ये मुंह नहीं ढकूंगी। मैम अभी भी मैं मुंह खुला रहती हूँ। मैं साजने मैं तो बहुत साजने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, क्योंकि मैं मेरे को हो जाती है, मैं मेरे को लाइक करती है तो मैं साजती हूँ, तो चलती है। तो जब होती है ना, सब लोग बोलती है मम्पा तुम क्या थे और क्या हो। मैं जो भी इनकम, जो भी रुपया मेरे को आती है, मेरे को, मैं जहाँ पे जॉब करती हूँ मैम, इतना हैवी अमाउंट नहीं पाती हूँ, लेकिन जो भी पाती हूँ फैमिली को देती हूँ, निज मेरे लिए रखती हूँ। फिर मैं रूम रेंट में रहती हूँ, वहां पे रूम रेंट में देती हूँ। मेरा दादा का छोटा छोटा दो बच्चा है, उस बच्चे को देती हूँ। फिर मैं सेविंग्स 1,000 हो या 2,000 हो, सेविंग्स भी करती हूँ। ऐसी लाइफ मेरा चल रहा है। सब लोग बोलती है जे पंपा कैसे चलेगा। मेरा बहुत है, एक सपना है मैम, मेरा खुद का एक घर होगा। क्योंकि अभी परिवार ने, फैमिली ने सपोर्ट किया, लेकिन उस फैमिली ने भी मेरे साथ धोखा किया। उस फैमिली ने मेरे साथ धोखा किया इसलिए क्योंकि मेरे भैया का शादी नहीं हो रहे थे मेरे इस चेहरे के लिए, तो वहां से भी मेरे को घर से निकल दिया मैम। मैंने उस दिन जो एक दिल में बहुत जहरी सी आग लगी, तो उस दिन से मैं एक वादा किया था मेरे के, मैं कभी नहीं हारूंगी, कभी हेड डाउन नहीं करूंगी, खुद जीऊंगी, अकेले जीऊंगी, बट जीने के लिए जीऊंगी, मेरी तरह से जीऊंगी। तो अभी मैं, मेरा एक खुद का घर होगा, यही सपना है, तो चल रहा है। आगे देखा जाए तो क्या होती है, क्योंकि हमारा जो ऐसी, हमको लिए नहीं, बहुत सारी लड़कियां है, हम लोगों को समझ में ना एक गलती मानती है, जो भी गलत किया लड़की ने किया, लड़के लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग गलत थे। लेकिन मैम कहीं ना कहीं लड़के लोग भी गलत करती है, उसका इंजाम भी हमारे ऊपर आती है। सब सभी ठीक है, तो ऐसे ही चल रहे हैं। लेकिन मैं और भी स्ट्रगल करूंगी, जैसा स्ट्रगल हो ना, मैं और भी स्ट्रगल करूंगी। ऐसा भी हुआ था, मैं ब्यूटी एडवाइजरी सब में काम पे गया था, तो वहां पे काम भी गया था। वहां पे एक लड़के, वहां पे एक जो ओनर है, उसने मेरे को एक बात बोली थी, मैं राजी नहीं हूँ, मैंने राजी नहीं हुआ, इसलिए मेरे को ना निकाल दिया, धक्का मारकर निकल दिया, क्योंकि मेरे इज्जत मेरे आगे, धक्का मार के निकल दिया। क्या हुआ, निकल दिया। फिर मैंने हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में क्या करती थी, सब रास्ते रास्ते और नाड़ू बेचकर
हॉस्पिटल में जाके सो जाती थी, क्योंकि मेरा जायगा नहीं था, जाने का लिए जायगा नहीं था मैम। और मैंने डिसाइड किया था कभी मैं घर नहीं जाऊंगी, इसलिए वो वापस हो जाती थी। चलती है यहाँ करके, फिर हमारी फ्रेंड के साथ, मनीषा के साथ, सबके साथ काम कर सकते करते 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 इस जिजाई रेपुटेड कंपनी, उसका जो एक मैम, उसने बोला था पंपा तुम काम करोगे, तुम कंप्यूटर जानती हो? हम बोले हाँ मैम जानती हूँ। तुम्हारा तुम ग्रेजुएशन हो? हम बोले हाँ मैम मैं ग्रेजुएशन हूँ। तो तुम इंग्लिश बोल सकती हो? हम बोले हाँ मैम थोड़ा बोल बोल सकती हूँ। बोले ठीक है चलो इंटरव्यू के लिए आ जाओ। तो मैंने गया मैम। तो उस मैम ने बोला तुमने हमने मार्क्स नहीं पहन कर गया था। तो बोला तुमने मार्क्स नहीं पहना? हम बोले नहीं मैम मैं मार्क्स नहीं पहनूंगी। बोले क्यों? तुम ऐसे आती हो ट्रेन में, बस में, कोई कुछ नहीं बोलता है? बोले हाँ मैम बोलती है ना, मुंह पे थू भी मारती है, लेकिन आई डोंट केयर, मेरे को कोई नहीं जाता। वो बोलती है तो उसको बोलने दो, मैं तो मेरी तरह हूँ, क्योंकि मैंने तो गलती नहीं किया। इसलिए मैम ने बोला दिस इज योर स्पिरिट पंपा, तुम आज ही से ज्वाइन करो। तो वहीं पे ज्वाइन करती हूँ। तो वहां पे कैजुअली था। अभी मैं मैम वहाँ का परमानेंट स्टाफ भी हो गया। चलो कोई बात नहीं, चल रहे। उसका सैलरी कम होती है कोई बात नहीं, क्योंकि वो रेपुटेड कंपनी, सबसे ज्यादा मेरा मुंह देख करके मेरे को काम नहीं दिया, मेरा काम देखकर उसने काम दिया है। उस लोगों ने अभी भी बोलता है पंपा तुम्हारा रूप देखकर मैं तुमको काम में नहीं लिया, तुम्हारा गुण देखकर मैंने काम लिया है। ऐसा होती है ना मैम, हम लोग हमारा जैसा, और भी हम लोग काम जानती है, लेकिन हम लोगों को काम पे नहीं रखते हैं, क्योंकि हमारा चेहरा खराब है। लेकिन हम लोग मानते हैं हमारा जो चेहरा है बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हम लोगों की तरह कोई भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रगल किया, ये जानी है। हम लोगों ने जंतुना, एक कष्ट क्या हम लोगों ने देखी है इस बॉयस में। मेरा 29 ईयर्स है मैम, इस बॉयस में हम लोग जहाँ देखा ना, और कुछ नहीं। लेकिन अभी मैं सबसे, मैं स्माइल स्माइल करती हूँ, रोना आता है नहीं रोती हूँ। दिल बहुत घबराती है मैम, दिल में बहुत दर्द है, अभी भी बहुत दर्द है, क्योंकि फैमिली ने साथ दिया, जिसको मैं लव किया था, जिसने मेरा हस्बैंड थे, उसने साथ नहीं दिया। सब लोग समझ में साथ नहीं दिया, कुछ नहीं। लेकिन मैं स्माइल, स्माइल भी किसी ने कर नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा स्माइल करती हूँ, क्योंकि स्माइल करने से सब ठीक हो जाता है। तो मैं स्माइल कर सकती हूँ, सब ठीक हो जाएगा मैम। काम है तो और भी ज्यादा काम ढूंढ रही हूँ, काम हो जाएगा तो काम कर लूंगी, क्योंकि लेकिन सबका मैम सब कुछ चाहिए, लेकिन किसी का सिंपैथी नहीं चाहिए मैम। सिंपैथी मत दिखाओ यार, हम लोगों को बोलना है तो सुनो, नहीं तो सिंपैथी मत दिखाओ। तो यही चल रहा है मैम। यस मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने शेयर किया, इतनी अच्छी तरीके से शेयर किया। दैट इज वेरी नाइस। अब बड़े हिम्मत करके आपने शेयर किया ये सब, पॉइंट टू पॉइंट आपने बताया कि भाई कैसा वो सब कुछ हुआ है। तो मेरा मन में एक प्रश्न है मैम, आपका कोई बेबी नहीं हुआ, या है, या ले लिया बच्चा बोल लो? नहीं नहीं नहीं, मेरा कोई बेबी नहीं हुआ, इसलिए बच गई, क्योंकि प्लान किया था मैम, ए पॉइंट भी मैंने दिमाग से चला गया। बेबी का लिए हाँ, हम लोग बेबी के लिए सोचा था। हाँ 2 मंथ की बेबी भी आई थी मेरे, आई थी। वो दुर्गाष्टमी के दिन मेरा ननद और ससुर ससुरी ने, हमने अष्टमी पूजा होती है ना, बड़ा वाला अष्टमी पूजा, तो मैं फास्टिंग थी। तो वो बोला तुम्हारे अभी तो तुम्हारा बच्चा होगा, इसलिए तुम्हारा चक्कर बक्कर आ जाएगा, तुम ये पी लो, तुमको कुछ नहीं होगा। मैम मेरे को जब भी वो पिला दिया ना, वही से
मैं खड़ी नहीं हो सकी। इतना गरम सा कुछ बह जा रहे थे। मैंने जब नीचे में तकाया तो ब्लड, मिसकैरेज हो गया मैम। तो वह उस दिन मेरे बच्चे को भी मिसकैरेज हो गया। और उसने हमने जब बोला था जे जे मेरे सासू माँ को, जे मम्मी आप ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला था तुझको औकात नहीं है मम्मी बनकर, क्या करेगी तू मम्मी बनकर। ये सब कुछ है एक लड़की का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको माँ होना। उसने उस दिन मेरे साथ वो भी कह दिया। मैम, बड़ी मैम। ये जो स्टार्ट, नहीं नहीं, इट्स ओके मैम, इट्स, यू कैन, यू आर वेरी स्ट्रांग। यस, यस। एंड यू स्माइल, आई लव योर स्माइल। यस, थैंक यू। आंसू के बीच में भी रोना, आई मीन आंसू निकल रहे और उसके साथ आप हंस रहे हो, दैट इज रियली नाइस, दैट्स ग्रेट, कीप इट अप, यू आर स्ट्रांग। आपने कहा ना कि भाई किसी के सामने सर नहीं झुकाना है, जीना है, जितने दिन जीना है जी लेंगे हम सर उठा के, तो वो है मैम, दैट्स रियली नाइस। मैम, ये सॉरी मैम। पूछना है, यस यू प्लीज हैव इट, यस डियर, my dear friends, it's a beautiful story being shared here with us as to how strong she is and faced so much of injustice in her married life. Let's get to know more about her. Join us, please. Dear ma'am, हम ये पूछना चाहेंगे आपसे, ये सब स्टार्ट कब हुआ? आप अत्याचार आप पर कब स्टार्ट हुआ, किस रूप में स्टार्ट हुआ, और शादी के कितने दिन बाद में आपके ऊपर ये एसिड फेंका गया? अम, ये अत्याचार क्या था मेरे 2 महीने, शादी के 2 महीने बाद से, 2 महीने के बाद से एक किस तरह के अत्याचार स्टार्ट हुआ 2 महीने के बाद से? 2 महीने के बाद से उसके साथ मेरे को बात में मिलजित नहीं आती है। क्योंकि उसने मेरे को हमने पूछा तुम कहाँ हो, तो वो रहती थी ऑफिस में, बोलती है नहीं रहती थी उस लड़की के साथ, बोलती है मैं ऑफिस में। इस तरह का जो होती है ना हस्बैंड वाइफ का, उस तरह से ही होती है। फिर उसने आके कभी भी 6 महीने के बाद, 6 महीने मेरे को हाँ मार बार कुछ नहीं किया। 6 महीने के बाद एक दिन एक लड़की, और उस लड़की के साथ वो घूमने जा रही थी, पिकनिक में या किस में है। तो मैंने बोला था तुम पिकनिक में जा रही हो, उस लड़की साथ जा रही हो, उस लड़की कौन है? उस लड़की था मेरी ही हस्बैंड का फ्रेंड का बहन, हस्बैंड का फ्रेंड का बहन। वो हमारा घर में आती है, हमको भाभी भाभी बुलाती थे। हमको मालूम नहीं है कि उसके साथ उसका अफेयर था। तो 6 महीने के बाद एक दिन उस लड़की ने बोला था औरिंदम जा जा रही है तो तुमको क्या है, तुम क्यों बोलोगी? हम बोले अरे मैं उसका वाइफ हूँ, मैं नहीं बोलूंगी तो तू क्या बोल रही है? इसलिए उस लड़के के साथ मेरा हाथ सफाई हो गया था। उस दिन उसने मेरे को मारा था, बहुत मारा, लाठी देकर बहुत मारा था। उस दिन से जब स्टार्ट हुआ, उस लड़की ने बोला उसको पीटो, तभी से मेरे से ओ चले। इसलिए पंचायत हुआ था। पंचायत में उसका जो चाचा है वो एक बहुत बड़ी लेवल का प्रधान प्रधान होती है। तो उसने बोला था संसार करने के लिए हाँ ऐसा वैसा सब कुछ चलता है, मार वार खाने पड़ती है। एक प्रधान होकर उसने बोला, पंचायत प्रधान होकर उसने बोला संसार करने के लिए मार वार खानी पड़ती है। तो वहां से मेरे को चला, मैंने ये किया। सबसे ज्यादा एक दिन लखीकांतपुर उस लड़की के साथ वो, हमने बोला था तुम काम पे गई हो, कहाँ ट्रांसफर हुआ? वो एसबीआई का जॉब करती थी। तो बोला मेरा ट्रांसफर हो गया इस गांव में। ठीक है इस गांव में, लेकिन मेरा मम्मी का एक टी का स्टॉल है। वो काकद्वीप स्टेशन पे मेरा मम्मी का एक टी का स्टॉल है। वहां पे जो लोग जो आती है, वो लोग जो मेरा शादी में आया था, मेरे दामाद को तो बहुत अच्छे से जानती है, मेरे मेरे हस्बैंड को। तो उस लोगों ने देखा उस लड़की को लेकर वो मार्केट जा रही है, उस लड़की को लेकर यहाँ पे जा रही है, पानी आन रही है।
उस लोगों ने मेरा मम्मी को आकर बोला, जे आपका दामाद ना ये कर रहे। लेकिन मेरा मम्मी ने मेरे को बोला, मैं तो नहीं नहीं नहीं, वो उसने काम पे गया। तो एक दिन मैम मैंने ये किया, तो ठीक है अंकल तुम दिखा सकते हो। बोला हाँ बेटा तुमको दिखा सकता हूँ। मेरा ससुर, क्योंकि हम जाएंगे तो हम पकड़ेंगे, तो बोला तुम पकड़े हो। उसका माँ बाप को भी साथ में ले गया है। हम बोले तुम भी चलो हमारे साथ, तुमको लड़का क्या करती है तुम भी देखना। तो मैंने मेरा मम्मी पापा ने और पुलिस लेकर भी मैंने गया था, पुलिस लेकर, और पंचायत और प्रधान चाचा जी ने, उस सब लोग को लेकर हम लोग लक्ष्मीकांतपुर गया था। वो एक माइनॉरिटी आंटी का घर में रूम रेंट पे रहती है, दोनों एक साथ रहती थी। मैम हम लोग जब मैंने वहां पर प्राइज में पहुंचा है, तो तब उस आंटी को मैंने बोला, हमने साइड हो गया, पुलिस भी साइड हो गया। मेरा चाचा ने उसका चाचा ने बोला जे यहाँ पे अरिंदम बोलकर कुछ लड़का, बोला हाँ रहती है ना, वो एक लड़की के साथ रहती है, उसका परसों दिन रजिस्ट्री है, सब कुछ है। उसका फ्रेंड, उसका जो फ्रेंड वो बहन जी, उसका भैया वो भी है, उसका सब कुछ, मतलब ठीक उस लोगों का रजिस्ट्री होगा परसों दिन। तो ठीक है। तो हम लोग ने जब दरजा खुला, तो उसको इतनी खराब, ये हमें देखा, अंतरंग में देखा, तो मैं तो फिट होकर पड़ी गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड जिसको मैं प्यार करती हूँ, वो दूसरी कोई लड़की के साथ थे। तो चलो उसे पुलिस देकर लेकर आई। वहां से उसको टर्निंग पॉइंट आया, वहां से उसका मम्मी पापा की मेरे ऊपर एक राग, क्योंकि एंग्री था हमारे ऊपर, क्योंकि उसका जो होती है ना, पंचायत प्रधान की बहू हूँ मैं, उस मास्टर की बहू हूँ, उस नर्स की बहू हूँ, उसका मान सम्मान का धुलाई हो गया। क्योंकि मैंने किया किया पुलिस लेकर उसको घसीट कर ले आया, मेरा हस्बैंड को घसीट कर लेकर आया। सब लोगों ने देखा क्या हुआ क्या हुआ, सब लोग को जाना होती है ना, सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो गया। इसलिए उसने फिर मेरे को बहुत तरीका से मारा है। तो मारने के बाद वहां पे भी मार होती हो, तो मैंने फिर एफआईआर किया था। मेरा एक ही भूल था मैम, मैंने एफआईआर किया नहीं, केस नहीं किया था। यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि एफआईआर किया था तो वो तो जिदी हो गया, केस कर सकती तो वो केस बांधती, मैंने तो केस ही नहीं किया। यही मेरा एक भूल थी, उस वजह से ये होगा। फिर उसने क्या किया, वो हो गया। फिर और लड़की के साथ सब बंद हो गया, सब कुछ चल रहा है, अच्छे अच्छे चल रहे हैं। उसके बाद हमारा जो होती है सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है। फिर 3 या 4 मंथ, कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा है। फिर उस दिन उस लड़की ने उसको बोला था कि वो जो उस लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उस लड़की ने प्रेग्नेंट हो गई। तो मैंने बोला ठीक है, उस लड़की ने जब प्रेग्नेंट हो गई, मैंने ये भी मान लिया मैम। मैंने बोला तुम जो शादी करना चाहती हो तो लेके आ जाओ, कोई बात नहीं, मैं सबसे बहुत लूंगी, लेकिन तुमको यहाँ रहना पड़ेगा, उस लड़की को मेरे साथ रहना पड़ेगा। लेकिन वो लड़की, वो चाहती है हमको डिवोर्स देकर उसको रहने, लेकिन मैं तो ये नहीं करूंगी। मैंने बोला मैं तुमको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, उसको आना पड़ेगा। इसलिए प्री प्री प्लान करके जब सुना है, वो नहीं वो ही सुना है कि मेरा बेबी हो रहा है, उसने बोला बहुत खुश था। उसी तरह से मेरा ससुरी और नंद मिलकर मेरा बच्चा को गिरा दिया, क्योंकि वो उसका बच्चा लेना था उसको, मेरा बच्चा नहीं। फिर उसने उसके साथ मिलकर, वो लड़की के साथ मिलकर प्री प्लान किया। उस लड़की कौन उसका मैम तब भी उसका एज था 14 या 15 एज था उस लड़की का, जिसके साथ उसका अफेयर था।
क्या बताओ, कुछ नहीं बताना है मुझे। जी जी चल है। जी मैम। वो एक 14-15, उसका मम्मी बोल रहे थे, उस लड़की का मम्मी मेरे साथ जब झगड़ा हुआ था, बोले तुम्हारे तुम्हारे लड़की को छोड़ दिया एक मर्द के साथ, दूसरी मर्द के साथ जिसका बीवी है उसके साथ सोने के लिए। बोला क्या हुआ, सो सकती है, उसके मर्जी, तुमको क्या। समझ रही है मैम। ये कौन सी बाप माँ है। ये शिक्षा तो मेरे बाप माँ मुझे नहीं दिया, मेरे को देती है तो मैं जिसको चाहती हूँ तो उसको मेरे बाप ने देखा, मैंने भी पसंद किया, ठीक है चलो मेरे बाप ने हमें दे दिया, शादी कर लिया। अभी मेरे बाप माँ को मैं बोलती हूँ ना, आप दोनों के लिए मेरा लाइफ आपने बर्बाद कर दिया। उस लोगों ने ना रो देती है, बोलते हैं, हाँ बेटा हमारे लिए क्या दोष दो, बाप माँ तो दे दिया दे दिया, बाप माँ को बोलकर कुछ पाऊंगी, नहीं पाऊंगी, तो बोलना क्या। नहीं बोलना है। तो चलिए मैम।